आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ उर्दू क़वायद का एक सेक्शन है जो कि आपका तलमीह का होता है, उसे आज हम डिस्कस करेंगे और उससे जो सवालात बनने के चांसेस हैं उसे भी हम देखेंगे। क्योंकि ग्रामर का जो क्वेश्चन होता है कहीं न कहीं मानो का जो एंट्रेंस होता है उसमें हर सेक्शन में पूछने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो मीडियम है वो टोटली आपका उर्दू है। तो उर्दू में आपको अच्छी पकड़ रखनी पड़ेगी। उर्दू में जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें समझना पड़ेगा। उर्दू के जुमले जो होते हैं उनमें कौन कौन से किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होती हैं, सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि मानू में एडमिशन के लिए आपका उर्दू लैंग्वेज जो है ये एक तरह का बहुत बड़ा फैक्टर रोल अदा करता है। तो अभी तक हम जो सेक्शन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हमारा 4th वीडियो होगा और इस्तिआरा तशबीह को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे हमारे 4th में है वो आपका तलमीह। ठीक है, तो तलमीह को आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं और किस टाइप के होते हैं। ये कुछ आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आराम से हम समझते हुए चलेंगे। आप लोग खुद इसका आंसर करने की कोशिश करें और अंदाज़ा लगाएं कि आप कितना सही कर रहे हैं, क्योंकि आप जब खुद अंदाज़ा लगाएंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और अभी तक जो लोग नहीं आए हैं उन्हें एक मरतबा आप लोग शेयर करें ताकि वो लोग भी आएँ और आप इंटरेक्शन बना के वीडियो को देखें और अपनी तैयारी करें। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, समझने की कोशिश करें आप लोग कि इसमें कहा क्या जा रहा है, चूँकि तशबीह इस्तिआरा तलमीह थोड़ा एक तरह का पेचीदा होता है। अगर कॉन्सेप्ट इनका क्लियर है तो आप आंसर बिल्कुल सही करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियोज़ आपको एजुकेशन से रिलेटेड, मानू से रिलेटेड, मानू के वैकेंसी से रिलेटेड या मानू का जो कंटेंट बीएड का होता है वो भी मैं अपलोड करता हूँ कि आपको अगर वहाँ पे क्लासरूम में नहीं समझ में आ रहा है, टीचिंग प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, माइक्रो टीचिंग क्या है, लेसन प्लान क्या है, ये सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी ये सारी दिक्कतें आपको आती हैं उर्दू लैंग्वेज को स्पेशल ले करके। तो ये सारी दिक्कतें आपको दूर हो जाएंगी बीएड में एडमिशन के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करके फॉर यूर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल के मेंबर बने ताकि आपको यहाँ से बहुत सारे फ़ायदा हो सके। तो 50 नंबर का जनरल जो क्वेश्चन होता है उसके बहुत सारे प्रैक्टिस मैं बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक लिंक ब्लॉगर फॉर पीडीएफ के नाम से, तो वहाँ पे चले जाए, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। 20 से 22 क्वेश्चंस ये बनाए जा चुके हैं। वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे वीडियो में आकर उसका आंसर देख लीजिए। जिस नाम से आपका फ़ाइल है उसी नाम से वीडियो है, तो उसी फाइल को, उसी प्रैक्टिस सेट के नाम को आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो डायरेक्टली मेरे ही चैनल का सब मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए और फिर आंसर करने की खुद कोशिश करें। अपने कॉपी पेन लेके बैठें और आंसर के साथ अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आउट ऑफ 15 कितने आप सही कर रहे हैं ये ज़रूर आप अंदाज़ा लगाएं ताकि पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। डेट पोस्टपोन हुआ लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है। तो होगा तो इसी हिसाब से आपको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सभी लोग की प्रिपरेशन अच्छी होगी और सबका एक तरह का मेरिट बनने के चांसेस, जो कट ऑफ कह सकते हैं, बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो तलमीह किस ज़बान का लफ्ज़ है ये बताना है, उर्दू, अरबी, हिंदी, फ़ारसी। तो तलमीह किस ज़बान का लफ्ज़ है, तलमीह क्या होता क्या है। तो तलमीह, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को देखें। उर्दू के जितने वीडियोस मैं बनाया हूँ प्लीज़ वो लोग अगर देखें तो वहाँ पे मैं तलमीह को अच्छे समझाया हूँ, इस्तिआरा समझाया हूँ, तशबीह समझाया हूँ। आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, उर्दू क़वायद के नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तलमीह होता क्या, तलमीह का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी वाक़े की जानिब हमें इशारा करना मकसूद होता है। जैसे इब्ने मरियम, ठीक है, हुस्ने यूसुफ़, ठीक है, या चाहे यूसुफ़। तो इस तरह का मतलब सरकार दो आलम, ठीक है, रहमतुल लिल आलमीन। तो इस तरह के जो मतलब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहीं न कहीं किसी वाक़े के जानिब या किसी चीज़ को बताने के लिए किया जाता है। तो ज़हन इंसान का वहीं चला जाता है। सरकार दो आलम अगर बोला जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब इंसान का जहन जाता है। तो एक तरह का कहीं न कहीं हमें किसी एक तरह का क्लू होता है किसी बात की जानिब इशारा करने के लिए। तो यहाँ पे पहले जो पूछा जा रहा है तलमीह किस ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू, अरबी, हिंदी या फ़ारसी। तो किस ज़बान का लफ्ज़ है, तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, ये सारे के सारे जो माखज़ इनका ओरिजिनिटी पूछा जाता है। तो आंसर पूरा डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस ज़बान का लफ्ज़ है, या इसको माखज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोट कर लें आप लोग, माखज़। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि तलमीह का माखज़ क्या है। ठीक है, तो माखज़ वहाँ अगर पूछा जाएगा तो लम्ह, अल-लम्ह, ठीक है, अल-लम्ह जो होगा
अल्लमह से ये आपका निकला, यानी माखज़ मतलब वर्जिनिटी पूछा था कि ये कहाँ से निकला है, ठीक है, वर्जिनिटी। वर्जिनिटी में कभी कभी बताना पड़ता है कि ये कहाँ से निकला है, इसे भी जहन नशीन रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि आंसर क्या पूछा जा रहा है, तलमी किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि तलमीह के लुग़वी माना है। तलमीह का लुग़वी माना क्या है ये बताना है। ये आपका तशबीह में भी इसी तरह के क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे, और इस्तारा में भी इसी तरह के क्वेश्चन थे, और तलमीह में भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं। ये 15 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो इंशाल्लाह तलमीह से अगर कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो आप बिल्कुल उसे एकदम आँख बंद करके सही करके आएंगे। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि चैप्टर वाइज सारे पोर्शंस को मैं कराता चलूँ, ताकि अगर यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हों उसे आप आसानी से टैकल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं, तलमीह के लुग़वी माना क्या है, उधार के, सहारा के, इशारा के या मानिंद के। तो उधार के अगर देखते हैं तो उधार का किसके में पाया गया था, अगर प्रीवियस वीडियो देखें हैं तो आपको पता होगा इस्तिआरा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 2 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पे इशारा करना हो जाएगा, ठीक है। इशारा करना मतलब किसी वाक़े की जानिब इशारा करना, ठीक है। तो किसी वाक़े की जानिब इशारा करना जो होता है वो आपका किस में होता है, तलमीह में, और मानिंद जो होता है ये आपका तशबीह में बताया जाता है। शेर की तरह है फला फला, वो मिसालें आप देख लीजिए, अच्छे से मैं वहाँ पे समझाया हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैं मतलब एकदम एग्जांपल से रिलेट करके बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तलमीह कहते हैं या तलमीह से मुराद क्या है। तलमीह से क्या मुराद है, नई बात, तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा, कोई कौल नसीहत वाली बात। तो तलमीह से मुराद क्या होता है, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस तलमीह जो इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना मकसूद होता है, ठीक है। चाहे यूसुफ बोलते हैं या सरकार दो आलम बोलते हैं, रहमतुल लिल आलमीन बोलते हैं, तो कहीं न कहीं एक तरह का हिस्ट्री की जानिब हमारा दिमाग आता है, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो या नॉन इस्लामिक हिस्ट्री हो, तो कहीं न कहीं एक तरह का तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना मकसूद होता है, जिसके लिए हम तलमीह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा आराम से चलेंगे इसलिए कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, तो हाँ मुझे भी लगा कि स्पीड थोड़ी मेरी तेज़ है, तो इस वजह से हम थोड़ा आराम से चलेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझते हुए चलेंगे। तलमीह है यानी तलमीह क्या है ये आपको बताना है। मोतियों जैसे दांत, शेर की तरह बहादुर, लंबा दरख्त, आब हयात। तलमीह क्या है यहाँ पे ये बताना है कि तलमीह इसमें कौन सा है, ठीक है। तलमीह की मिसाल कौन सी इसमें है, ठीक है। शेर की तरह बहादुर, ये जाहिर सी बात आपका तशबीह में है, ठीक है। मोतियों जैसे दांत, यह भी आपका एक तरह का कह सकते हैं तशबीह में इस्तेमाल होता है। लंबा दरख्त, ये भी एक तरह का आपका किसी को किसी से तशबीह मुशाबह देना, ठीक है। तो यहाँ पे आब हयात जो है ये एक तरह का किताब है, और इस मतलब उसके राइटर की तरफ या उनका जो लाइव बैकग्राउंड है उसके जानिब इशारा करना मकसूद होता है। तलमीह की जगह अगर दे कि आपका जिस तरह हुस्न यूसुफ, ठीक है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, तो काफ़ी मशहूर शेर है। तो अगर इस तरह का भी शेर हो तो वहाँ पे भी एक तरह का तलमीह पाया जाता है। तो आब हयात यहाँ जो ऑप्शन है बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि इसमें जो आपका है वो आब हयात हो जाएगा, तलमीह। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इब्ने मरियम क्या है। इब्ने मरियम क्या है, ठीक है। इब्ने मरियम को आप माना ना देख के बल्कि मरियम का बेटा इसका तर्जमा करें, लेकिन डायरेक्ट ये बोला जाता है इब्ने मरियम, इब्ने हव्वा, ठीक है, इब्ने आदम फला फला। तो ये बोला जाता है, तो तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमीह है या काफ़िया क्या है ये बताना है आपको। चूँकि मैं बता दूँ इससे एक तरह का मतलब हज़रत इब्ने मरियम जो कि जानिब वाक़े की तरफ इशारा करना मकसूद यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे तशबीह तो आपका नहीं होगा। तशबीह में क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबे बताना। इस्तिआरा माने उधार लेना, या फिर किसी जैसा कि शेर की तरह, खालिद शेर की तरह शेर है, ठीक है, तो खालिद उसमें मुस्तार लहू और शेर मुस्तार बिनहू, इसको हम प्रीवियस वीडियो में अभी 3rd में समझे, इन्हें आप देखें ज़रूर, तशबीह इस्तिआरा को ज़रूर देखें। और आज का जो हमारा 3rd नंबर पे है ये काफ़ी तलमीह है, बिल्कुल इसको हम यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़िया हम अगले चैप्टर में देखेंगे, तो एकदम काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। सभी लोग जो नहीं देखे हैं उनको बताएं कि ये देखें, और आप लोग भी प्रीवियस देखें। हम कंटिन्यू इसे
करते हैं, किसी न किसी दिन डेली इसको करने की कोशिश करते हैं, तो ये इन फ्यूचर भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं और अदब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं लेकर आऊँगा, जो आपके लिटरेचर के उर्दू के होते हैं वो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन ग्रामर के भी साथ साथ होने ज़रूरी है ये, क्योंकि ये सारे बीएड के बच्चों के लिए हो जाएगा। बीएड, एमएड, डीएलएड, एमबीए वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये कहीं ना कहीं उर्दू के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो ये टोटल A to Z मामले में जितने भी मतलब एडमिशन के परीक्षा उम्मीदवार है, कैंडिडेट हैं, उन सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो 5 का यहाँ पे जो बिल्कुल से हो जाएगा तलमीह का ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि सोएदार है। सोएदार क्या है? सोएदार है, अनल हक है, खैबर शिकन है। तो ये क्या है सब? ये तलमीह है, इस्तिआरा है, रदीफ़ है, काफ़िया है। तो क्या है ये चीज़ें? क्योंकि ये इन सारी चीज़ों से एक तरह का हम इस्लामिक हिस्ट्री के जानिब कह सकते हैं कि इशारा कर रहे हैं। ठीक है, खैबर शिकन, ठीक है, जिस तरह की मतलब हज़रत अली के लिए बोला जाता है, हैदर कर्रार बोला जाता है। ठीक है, बहादुरी को लेकर के। तो इस तरह के अल्फाज जब कभी भी बोले जाते हैं तो एक तरह का वाक़े के जानिब इशारा करना होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तलमीह। और वैसे भी आप आंसर यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली बताती हूँ जितनी भी बातें चलेंगी यहाँ पे तलमीह से चलेंगी, लेकिन यहाँ आंसर करने के साथ साथ इन फ्यूचर के एग्ज़ाम्स में भी आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि वहाँ पे आपको क्लू नहीं मिलेगा कि हाँ ये तलमीह से है, हाँ ये इस्तिआरा से है, या ये तशबीह से है। वहाँ आपको वही नॉलेज काम आएगा जो यहाँ आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि तलमीह क्या है, इस्तिआरा क्या है, तशबीह क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है। सारे पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, तो इन फ्यूचर ये आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। ठीक है, इसमें है ये क्या है? मैं पहले इसका शेर पढ़ दूँ। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा शेर है। तो ये बताना है आपको कि इसमें क्या है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, यहाँ पे एक तरह का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक तरह का वाक़या है, जो है ना कि उनको आग में डाला जा रहा था, तो आग जो सर्द हो गई थी, पूरा वाक़या आएगा इस्लामिक वे। ठीक है, तो ये वाक़या है, लेकिन इसमें क्या है? जब वाक़या तो जाहिर सी बात आँख बंद करके आप आंसर कर दीजिए इसका। क्या? दाल, यानी तलमीह है। ठीक है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। तो मतलब इसका माना अगर देखा जाए कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मतलब इतना यकीन था उन्हें कि अगर मेरा रब चाहेगा तो मुझे मतलब आग से बचा लेगा, तो बगैर फ़िक्र किए कूद पड़े थे, मतलब छलांग लगा दिए थे अल्लाह के ज़ात पे भरोसा करते हुए। ठीक है, अक्ल था महवे तमाशाए लबे बाम अभी की। नबी सोच ही रहे थे कि वो अचानक ऐसा उनके साथ वाक़या आया। फिर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो आग जो है गुलजार की शक्ल में, यानी फूल की शक्ल में वो आग तब्दील हो गई। तो ये पूरा एक वाक़या है, थोड़ा सा बताना मकसूद था कि ये वाक़या है, और वाक़या ही की जानिब इशारा करना मकसूद होता है आपका तलमीह में। तो यहाँ पे दाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, ये मिसरा इल्म बयान की रूह से क्या है? ठीक है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मरतबा कुएं में उनको लटका दिया गया था, उनके भाइयों ने लटका दिया था उनको, मतलब तो यही कि उस कुएं से एक तरह की सदा आ रही थी, उनके वहाँ होने की खबर मिल रही थी। तो यही कहा जा रहा है कि चाहे यूसुफ बोला था ना, चाहे यूसुफ, मैं एग्जांपल में दिया कि बोला था चाहे यूसुफ, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा के, मतलब यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े की जानिब इशारा करना मकसूद है कि उनको जब कुएं में डाला गया था। तो जाहिर सी बात है इस मिसरे में इल्म बयान की रूह से क्या है? जिस कलाम में किसी तारीख़ या वाक़े का ज़िक्र आए वो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब। 8 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे आप आंसर आँख बंद करके आंसर कर दीजिए, जो तलमीह हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे जिस कलाम में किसी तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र आए वो है। तो पहले भी हम समझ चुके हैं, यहाँ भी समझ रहे हैं, तो ये तलमीह आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि यह तारिक़ का सदा सलाहुद्दीन का महमूद का परचम में तारिक़ सलाहुद्दीन और महमूद हैं तशबीहात, तलमीहात, इस्तिआरा या इसनाआत। तो क्या होगा इसमें?
ये तशबीहात हैं, जिस तरह यहाँ पे तारिक है, सलाहुद्दीन है, महमूद, ये सारे के सारे क्या हैं, ठीक है, बताना है। तशबीहात हैं, तलवीहात है, इस्तिआरात है या इस्नेआत। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 का सही जवाब बिल्कुल ये देखेंगे आपका, जैसा कहते हैं ना कि सलाहुद्दीन कह सकते हैं, या तो ये सारे के सारे आपके इस्तारा में इस्तेमाल किए जाते हैं। चूँकि इस्तारा के ये आपके जुमले हैं, जुमले नाक़िस इस्तारा के हैं, उसमें से एक एक लफ्ज़ निकाल लिया गया है, तो ये ज़ाहिर सी बात है उसी के हिस्से हैं, तो तलवीहात सारे के सारे हो जाएंगे। तो 9 का बिल्कुल यहाँ पे बा का जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में कहा जा रहा है शेर में तलमीह पाई जाएगी अगर, ठीक है, शेर में तलमीह कब पाई जाएगी? अगर लफ्ज़ के मजाजी माना हो, गज़ल का पहला शेर हो, गज़ल का आखिरी शेर हो, मशहूर तारीख़ी वाक़या हो, तो क्या होगा? यानी शेर में तलमीह कब पाई जाती है या तलमीह किसे कहते हैं? अगर आपको थोड़ा सा पहले के आप मतलब फ्लैशबैक में आप जाएंगे हल्का सा, तो समझ में आएगा कि हम किसी वाक़े के, किसी मतलब मशहूर तारीख़ी वाक़े के जानिब इशारा करते हैं तो क्या होता है? तलमीह। तो 10 का बिल्कुल यहाँ पे दाल जो है बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। जो कोई कर सका ना वो फरहाद कर गया, में फरहाद क्या है? जो कोई कर सका ना वो फरहाद कर गया, तो एक तरह का इसमें भी एक वाक़े की जानिब इशारा करना मकसूद है कि कोई ने किया फरहाद कर गया, यानी उसकी बहादुरी या उसके उस अमल की जानिब बताना मकसूद है कि वो फरहाद कर गया था, जो जिसको कि हर इंसान करने से माजूर था या ना कर सका। तलमीह है, तशबीह है, इस्तिआरा या किनाया। तो 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल 11 का सही जवाब, यहाँ पे चैप्टर भी चल रहा है तलमीह का, तो आंख बंद करके आप तलमीह का आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन तशबीह इस्तिआरा के भी सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, सिलेक्टेड हैं, और एक तरह का कन्फ्यूज़न के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है दुरुस्त तलमीह की निशानदही कीजिए। दुरुस्त तलमीह की निशानदही करनी है आपको, कि इसमें दुरुस्त तलमीह कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जो ज़ख़्म जिगर, ठीक है, दावरे महशर, इंसाफ तलब, बेदाद गिरी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आपका तलमीह क्या है? 12 का सही जो मतलब इसमें क्या हो जाएगा? तलमीह की कौन सी मिसाल है? दावरे महशर, जो कह सकते हैं कि एक तरह का जो महशर के बारे में बात की जा रही है कि दावरे महशर यानी महशर का दिन या महशर के जो दिन होगा, अय्याम होंगे, उनके जानिब इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, दावरे महशर जो है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 में कहा था वो अल्फाज जो कुरानी आयात या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करें कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 13 का? चूँकि अभी तक हम समझ रहे थे कि किसी मशहूर तारीख़ी वाक़े की जानिब इशारा करना आपका तलमीह होता था, लेकिन यहाँ पे एक तरह का आपको यहाँ पे डिफिनेशन भी दे दिया गया कि वो अल्फाज जो कुरानी आयात या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करे क्या कहलाते हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका बिल्कुल ये तारीफ़ भी उसी पे फिट हो जाएगी। तो 13 का अगर आप आंसर देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो तलमीह कहा जा रहा है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो अल्फाज जो कुरानी आयात या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करे उसे तलमीह कहते हैं। तो मशहूर तारीख़ी वाक़े की जानिब या कुरानी आयात या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा करें तो उसे भी हम तलमीह कहते हैं। तो तलमीह को हम दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं, मशहूर वाक़यात की जानिब या इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक जो स्टेटमेंट है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तूफ़ान नूह, ठीक है, गिरिया याकूब इल्म बयान की रूह से क्या है, ठीक है। तूफ़ान नूह गिरिया याकूब इल्म बयान की रूह से क्या है? महमूद व अयाज़, ठीक है। औरंगज़ेब सुलेमान क्या है? गालिब के ख़त में कश्ती नूह है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह का वाक़े की जानिब इतना बड़ा आपको दिया हुआ है तो आप वैसे भी कह देंगे कि किसी न किसी वाक़े की जानिब इशारा किया जा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एक देता तूफ़ान नूह दे दिया, फिर पूछे कि तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमीह है, क्या है, तो फंसने के चांसेस यहाँ तो इतना क्लियरिटी करके दिया हो तो आप तो फंसने के चांसेस यहाँ पे नहीं है। तो 14 का यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो बिल्कुल आपका जो यहाँ पे है तलमीह कहा जा रहा है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा के रखें, वीडियो को लाइक करें, उन तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जो कोई भी मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी तैयारी इस चैनल के ज़रिए अच्छी हो सके और वो अपनी तैयारी खूब अच्छी करके और आपके मतलब शुक्रगुजार हो सके, इसलिए कि आप उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तारीख़ी, सियासी, मजहबी या अफसानवी वाक़े की तरफ इशारा करना कहलाता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल इसमें कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं। तो 15 का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? जो यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा तलमीह। एकदम अब 2 तारीख आपको याद करनी, किसी तारीख़ी, सियासी, मजहबी, अफसानवी वाक़े की तरफ इशारा हो, या किसी मशहूर तारीख़ी वाक़े की जानिब, या किसी कुरानी आयात या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा किया जाए तो वो तलमीह होता है। तो ये कुछ बातें थी इस्तारा के हवाले से, इससे ज़्यादा आप पर नहीं आने वाला। इन फ्यूचर कहीं भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो ये इस्तारा से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बढ़ के नहीं बनने वाला। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। अगर आप इसे देख रहे हैं, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ मुख्तसर सा वीडियो रही, और प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए आप लोग की ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा टेलीग्राम में ज्वाइन हो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का फर्स्ट जो ग्रुप है वो फुल हो गया, सेकंड ग्रुप में बनाया हो, तो सेकंड ग्रुप के नाम से एक लिंक है, या डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। 9839742161 9839742161 9839742161। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। प्लीज़ आप लोग खाली मैसेज करें, अपना नाम लिख के, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कम्युनिकेशन के लिए टाइम नहीं रहता, आप लोग कम्युनिकेट करना शुरू कर देते, मैं इसलिए दे दिया हूँ कि अगर आप लोग को ग्रुप में ऐड होने में दिक्कत हो रही है तो आप मैसेज करें मुझे, अपना नाम लिख के, मैं डायरेक्टली आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।